हाय गाइस, व्हाट्सअप। कैसे हैं आप लोग? तो थोड़ा धीरज रखना गाइस, और वीडियो को लास्ट तक देखना। आपको मैं डिटेल्स में बताऊंगा और कुछ लिंक्स भी मैं नीचे डाल दूंगा, राइट, उससे रिलेटेड। तो गाइस, पहले तो बताऊंगा थैंक यू वेरी मच। आप लोग काफ़ी अच्छे मेरे वीडियोस को देख रहे हैं। आई होप सो आपको मेरी वीडियो से बहुत फ़ायदे मिल रहे हैं। खास करके आरआरबी जेईई के वीडियोस काफ़ी स्टूडेंट्स देख रहे हैं। अब तक 500,000 स्टूडेंट्स ने देख चुके हैं वीडियोज़ हो, मतलब 5 लाख से ज़्यादा लोग देख चुके हैं वीडियो। तो चलो, उसके बारे में तो आज है नहीं। ये वीडियो किसके बारे में आप देख सकते हैं, एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसका रिक्रूटमेंट पहले आ चुका था, लेकिन मैंने वीडियो बनाया नहीं बिकॉज मुझे पता है अक्सर क्या होता है, अगर हमें बहुत पहले किसी चीज़ का इन्फॉर्मेशन मिलता है हम भूल जाते हैं उसके बारे में। ये ह्यूमन नेचर, आपकी गलती नहीं है। तो इसलिए आज इसको वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज आप आज इसके फॉर्म को भर सकते हो, इसलिए बना रहा हूँ, राइट। सो गाइस, देखो यहाँ पर क्या हमारे पास है, एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये बहुत ही मतलब लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है इंडिया का, और जिसके किसके बारे में, फूड सिक्योरिटी के बारे में, मतलब फूड के बारे में, इसके बारे में इंफॉर्मेशन बताता है। तो इसमें हमारे पास क्या है, जोन वाइज वैकेंसीज दिया गया है, राइट। मैं टेक्निकल पढ़ाता हूँ तो मैं दो चीज़ को यहाँ कंपेरिजन करने वाला हूँ, एक सिविल और एक क्या है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल। ये दोनों एक साथ है, राइट। अच्छा, सब चीज़ हम बात करेंगे डिटेल्स में। आप क्या करना, लास्ट तक इस वीडियो को देखना। मैंने जो एनालिसिस करा उसमें इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का जो वैकेंसी है, पहले दो जोन में ठीक ठाक है, उसके बाद नीचे वाले जोन में कम है। पहले नॉर्थ जोन देख लो, 26 टोटल वैकेंसी है, राइट। जिसमें से ईडब्ल्यूएस का जो बोला गया है वैकेंसी, उसका पढ़ के आपको बताऊंगा क्या बोला गया है, राइट। अब तक वाला 100% उसका तरीका तो बताया नहीं गया अभी गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन वो अगर कुछ चेंज होता है तो उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा, लेकिन जो भी है उसके हिसाब से मिलेगा आपको ईडब्ल्यूएस, राइट। चलो, तो 26 वैकेंसी और 19 वैकेंसी है आपका नॉर्थ जोन में। साउथ जोन में देखिए सिविल का कितना है, 18, और मैकेनिकल का 13। जैसे जैसे नीचे जाएंगे उससे कम होता जा रहा है साउथ जोन। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, साउथ जोन हो गया, उसके बाद ईस्ट जोन आता है। ईस्ट जोन में कितना है, 15 वैकेंसी है और 7 वैकेंसी है। तो आप समझ सकते हैं कौन सा जोन से फॉर्म बनना है, आप खुद देखना समझ जाओगे, राइट। इसमें 14 है और इसमें क्या है, 9 वैकेंसी है, राइट। ऊपर कितना था आपका, ऊपर वैकेंसी था नहीं, 15 नहीं है वो तो, यूआर का 15 था, तो टोटल 26 था और 10 था। मतलब ये टाई हो रहा है किसके साथ, आपका नॉर्थ जोन के साथ। साउथ जोन में क्या है, 14 है, 9 है, ऑलरेडी बता चुका हूं। नॉर्थ ईस्ट जोन में क्या है, 2 है और 8 है, राइट। चलो, अब ये सारे जोन का मैंने वैकेंसी आपको बता दिया, राइट। अब गाइस देखो, आप अगर मैकेनिकल से हो, मतलब अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज के हिसाब से जाएंगे तो आप चूज कर सकते हैं कौन सा जोन, साउथ जोन, नॉर्थ जोन, या फिर आप ईस्ट जोन में जा सकते हैं। ये जोन ठीक है, साउथ जोन, नॉर्थ जोन और ईस्ट जोन। वेस्ट जोन में कम वैकेंसी है और नॉर्थ ईस्ट में कम है, और इसमें बताना थोड़ा मुश्किल है बिकॉज कौन से जोन से कितने स्टूडेंट्स फॉर्म भरेंगे, इट इज रियली डिफिकल्ट टू टेल। आपको सच्चाई बताऊं तो डिफिकल्ट है। अच्छा, अब देखो जिसका इसका वो फिजिकली मतलब जो डिसेबल है बेचारे, उनके हिसाब से उनका क्या क्या है, बट मैं मानता हूँ वो बहुत दिल से स्ट्रांग होते हैं। मैंने मिला 2-4 से, तो काफी स्ट्रांग होते हैं दिल से। चलो, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे किसका क्या प्रॉब्लम है। तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आप सिर्फ एक जोन से क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, पहला, राइट। इंपॉर्टेंट चीज था ये। अच्छा, ईडब्ल्यूएस का ऑलरेडी बता चुका हूं, दोबारा बताने का जरूरत नहीं है। रिजर्वेशन इलेक्शन कैसे मिलेगा, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल मिलेगा, राइट। अच्छा, और इसके हिसाब से मैं बताऊंगा, लास्ट तक बताऊंगा आपको क्या है क्या नहीं है। पैटर्न जो है आपका, दो आपका एग्जाम होंगे, राइट। आपका फेज 1 होगा और एक क्या होगा, फेज 2 होगा। दो एग्जाम होगा। फेज 1 में कोई टेक्निकल चीज नहीं है, राइट। ये रहा फेज 1 का एग्जाम, इसमें कोई टेक्निकल नहीं है। क्या है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है। टोटल क्या है, 100 मार्क्स का पेपर होगा, 100 क्वेश्चंस आएंगे। देखने लायक चीज क्या है, 60 मिनट। लेवल क्या होगा, सोच लो क्वेश्चन का, इतना खास नहीं होने वाला है, बड़ा बेसिक लेवल होगा, आरआरबी जेईई जैसा लेवल होगा इसका, उससे खास नहीं होने वाला है। तो इंग्लिश का, रीजनिंग का, एप्टीट्यूड का, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का, इन तीनों बुक्स का लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, वो बुक्स आप खरीद सकते हो। सिर्फ एक एक में भेजूंगा। और फिर से बता देता हूं मैं, अगर आपके पास बुक है रीजनिंग एप्टीट्यूड, कोई भी बुक, दूसरा बुक ना खरीदो, सिर्फ एक बुक खरीदना है, वो भी प्रीवियस ईयर, जो लिंक, जिसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, राइट। इंग्लिश का बुक खरीद सकते हैं आप। अगर आप नहीं पढ़ रहे इंग्लिश तो मैं आपको बोलूंगा सेपरेट कोचिंग ले लो इंग्लिश का, बिकॉज इंग्लिश का कोचिंग अगर आपका, मैं मुझे पता है जो खास करके नॉर्थ इंडियन है, ईस्ट इंडियन है, इनके इंग्लिश, इवन साउथ इंडियंस भी, बिकॉज आपको इंग्लिश बोलना आता है वो अलग चीज है, लेकिन इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व करना अलग चीज है।
आपका टेंस स्ट्रांग होना चाहिए, आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत सारे होते हैं, इडियम्स होते हैं, फ्रेज होते हैं, पता नहीं कितने होते हैं। तो गाइस मैं फिर से बताऊंगा, इंग्लिश बोलना आसान है लेकिन इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व करना डिफिकल्ट है। तो मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा रिस्क ना लें। अगर आपको लगता है इंग्लिश का आप कोचिंग ले लें, फायदा करेगा आगे भी कोई एग्जाम में, शायद आपका कोई आपका जो स्टेट लेवल एग्जाम है उसमें ही फायदा करता है, क्योंकि कभी देखते हैं स्टेट लेवल एग्जाम में आ रहा है, नॉन टेक एग्जाम में आता है इंग्लिश, तो आप ले सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जैसे आरआरबी जेई में है हमारा फेज 1 जो है, इसमें ना फेज 2 में यूज नहीं होगा। मतलब क्या है, फाइनल मेरिट लिस्ट में यूज नहीं होगा, ओनली फॉर क्वालिफाइंग पर्पस। फेज 2 की बात करते हैं, इसमें हमारा टेक्निकल आएगा, राइट। तो देखो हमारे पास टेक्निकल क्या आएगा, अच्छा नेगेटिव मार्किंग क्या है, 1/4 है। अच्छा टेक्निकल आएगा, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का अलग टेक्निकल, जूनियर का सिविल का, सॉरी जूनियर इंजीनियरिंग का सिविल का अलग टेक्निकल। लेकिन क्वेश्चन कितने आएंगे गाइस यहाँ पर, अगर आप बोलोगे पेपर 2 में हमारे पास जो क्वेश्चन आएंगे 60 क्वेश्चन आएंगे और 2 मार्क्स का ईच होगा, तो हमारे पास कितने मार्क्स आ जाएंगे, आपका 120 मार्क्स आ जाएगा, राइट। तो ये चीजें हैं, आपको बता दिया मैंने। पेपर 1 में आपका अच्छा इसमें जो टोटल ड्यूरेशन बता रखा है पेपर 1 का, वो क्या आएगा यहाँ पर 120 आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, उस हिसाब से होगा, राइट। तो ये अलग अलग थोड़ा सबका अलग अलग चीज है, थोड़ा इसके बारे में समझ लें आप। अच्छा अब इंपॉर्टेंट बात क्या है हमारे पास कि अच्छा पेपर 2 में जो ड्यूरेशन होगा वो क्या होगा, 60 मार्क्स होगा। यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, पेपर 1 में 90 मिनट्स यहाँ बता रहा है और आपका यहाँ पर कितना बोल रहा है 60 मिनट्स, राइट। सो ये थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट है, आप इसके बारे में देख सकते हैं। बट मेरे हिसाब से इसमें कुछ क्वेश्चंस और ऐड करेंगे, इसलिए इन्होंने क्या कर दिया 90 मिनट्स कर दिया, बिकॉज यहाँ पर और 20 क्वेश्चन उन्होंने ऐड किया। ये थोड़ा कन्फ्लिक्ट है, 100% अब बता नहीं सकता बिकॉज यही लिखा है। अब उनका नोटिफिकेशन उनको पता होगा, मैं कैसे बता दूं इसके बारे में, मैं कमेंट करना नहीं चाहता बिकॉज ये बहुत बड़े बड़े कंपनी है, बहुत बड़े बड़े PSUs हैं, सो इनके बारे में कमेंट करना बेवकूफ़ी होगा, राइट। इनके बारे में कमेंट नहीं करना चाहिए मुझे। तो बस हमें तो इसका सिस्टम जो है उसके अंदर अगर आपको नौकरी चाहिए उसके अंदर जाओ। तो ये रहा सिलेबस गाइस, सिविल का जो देख रहे हैं सिलेबस है, और सिलेबस मुझे पता है ये ऐसे दिखाना सिलेबस सही नहीं है ना, आपको समझ में आएगा, राइट। सो ये रहा क्या हमारा सिलेबस किसका, आपका इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का जो पेपर देंगे। तो सिलेबस टेक्निकल कुछ खास नहीं है, राइट। लेकिन प्रॉब्लम कहां पर है, इलेक्ट्रिकल वालों को मैकेनिकल पढ़ना पड़ेगा, मैकेनिकल वालों को इलेक्ट्रिकल पढ़ना पड़ेगा, प्रॉब्लम यहां पर है, राइट। लेकिन जो आरआरबी जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें से कुछ चीजें क्लियर हो जाएगा, जैसे मैंने इलेक्ट्रिसिटी की चीजें बता रखा है आप लोगों को, राइट। उनमें कुछ ना कुछ चीजें आपको यहाँ पर क्या करेगा, फायदा करेगा, राइट। अच्छा कुछ बच्चे क्या करते हैं, जब बीटेक करते हैं मैकेनिकल से भी करते हैं, तो उनको क्या होता है वो ये चीजें मिलता भी है, राइट। सो गाइस होपफुली आपको पता लगा इसमें क्या क्या है। और पैसे बता, हाँ बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर पैसे बताओ कितना पैसा लगेगा। 500 रुपया लगेगा जनरल वाले को, और जो ST/SC हैं OBC हैं उनके क्या है, आप OBC बोल रहा हूँ, ST/SC जो है PWD है उनका क्या है फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा फॉर्म कब से भरा जाएगा, फॉर्म भर सकते हैं, ये रहा आपका क्या है जो सेंटर्स आएंगे वो स्टेट वाइज सेंटर में धीरे धीरे पार करवा देता हूँ। आप लोग इसका जो PDF है नीचे मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, देख लेना, राइट, ताकि कोई दिक्कत ना आए आपको और आराम से आप कोई भी आपका क्वेरी है उससे फुलफिल कर पाए, बिकॉज किसी से पूछने से बेटर है अगर कोई रह जाता है आप देख लिया करो खुद, आपको फायदा मिल जाएगा। अच्छा यहाँ पर जो थंब इंप्रेशन है आप ब्लू और ब्लैक पेन यूज करें कृपया करके, रेड पेन ना यूज करें, राइट। अच्छा चलो अब ये हो गया। अच्छा इसमें कोई अगर प्रॉब्लम आता है आपको टेक्निकल प्रॉब्लम तो मुझे जरूर पूछ सकते हैं। और एक बात मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आपका कंप्यूटर में थोड़ा नॉलेज कम है, बिकॉज देखता हूँ आजकल सारे मोबाइल यूज करते हैं और मोबाइल यूज करने के बाद क्या करते हैं, सोचते हैं कि हमें बहुत आ गया कंप्यूटर। तो इसके लिए मैं एक चीज बताऊंगा, तो क्या आपको गाइस क्या करना है, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, एक बार बता रहा हूँ सीरियसली, वो इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, अगर आप कंप्यूटर नहीं आता यूज करना तो कृपया करके आप खुद से करने का कोशिश ना करें, चुपचाप कैफे पर के जाओ, 50-100 रुपया लेगा मैक्सिमम, उसका भी कुछ बन जाएगा बात, है ना। और आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, फॉर्म सही से भरा जाएगा, नहीं तो फिर से किसी को सर मेरा फॉर्म गलती से भर दिया, मैं वो नहीं चाहता हूँ, राइट। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं। अच्छा और एक बात कुल मिला के बोलूंगा, इसका जो लास्ट डेट क्या 30 तारीख है, तो भाई वेट क्यों करना, बहुत सारे का रह जाता है इस चक्कर में, तो आप वेट ना करें, चुपचाप फॉर्म भर दें। अच्छा मोस्ट इंपोर्टेंट बात करते हैं प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, क्या कोचिंग लेना चाहिए, नहीं पूरा खाली ऐप से कोचिंग मत लो। अगर आपको कमजोरी लगता है सिर्फ इंग्लिश आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बिकॉज इंग्लिश हमारे मदर टंग नहीं है, तो आप क्या करें इंग्लिश का इंडिविजुअल कोचिंग ले लो, कहीं पर भी गांव में रहते हो गांव के आसपास ले लो, चल जाएगा काम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वही बेसिक रहेगा। बिकॉज टाइम हमेशा देखना पेपर का टफनेस कहां से पता लगता है, कितना टाइम मिल रहा है।
अगर एक क्वेश्चन में आपको कुछ सेकंड मिल रहे हैं, 40-50 सेकंड मिल रहे हैं करने के लिए, टफनेस कहाँ टफ होगा पेपर, राइट। अगर टफ हुआ भी तो सबके लिए होगा ना, अकेले तो नहीं होगा। गेट के पेपर सबसे टफ क्यों होता है, बिकॉज एक क्वेश्चन करने के लिए लगभग 2.5 मिनट आपको मिलते हैं, तो टफ होता है, बोल रहे टफ है। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ। तो हमेशा जब टफ देखते हो पेपर ना, वो टाइम कैसा होता है, ऐसा नहीं भाई कम टाइम में आपको इतने क्वेश्चन दे दिया करो ना। तो अगर ऐसा होता भी है तो आपको बेनिफिट उस चीज का आपको समझना पड़ेगा, बिकॉज आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक्ट करना पड़ेगा। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है, कैसे पेपर आता जानने के लिए देखो, ये बुक तो आपके पास मुझे पता है बहुत सारे बुक्स होंगे, फालतू बुक्स ना खरीदें बहुत सारा, ये एक बुक जरूर खरीदें, एक इंग्लिश के खरीदें, मैं लिंक डाल दूंगा, इंग्लिश का, एप्टीट्यूड का, जनरल एप्टीट्यूड का एक बुक, और एक आपका प्रीवियस ईयर, मस्ट बाय दैट बुक। एक बुक तो पक्का आपको खरीदना चाहिए, जिसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, राइट। अच्छा, तो वो चीज बताऊंगा गाइस, कंपिटिटिव एग्जामिनेशन को क्रैक करने का तरीका क्या है। मैंने जितने मेरे कम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक हुए हैं बिना प्रिपरेशन के लगभग हुए हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि मुझे कुछ नहीं पता या फिर मैं ब्लैंक था मेरा माइंड ना, क्योंकि मैं पढ़ा रहा था तो मुझे नॉलेज तो था ही। अब पढ़ाओगे तो नॉलेज तो आ ही जाएगा, चाहे आपको आता हो ना आता हो। पढ़ाने के टाइम क्या होता है, हम ज्यादा पढ़ के जाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन ना पूछ ले, फिर हमें क्या होता है, खराब लगता है। कोई टीचर से पूछना, वो जितना टाइम अपने टाइम पढ़ता था पढ़ाने के लिए, उससे 5 गुना ज्यादा पढ़ता है, बिकॉज उसको पता है वो उसका प्रोफेशन है। ये सच्चाई है, बता रहा हूं आपको मैं। लेकिन मैं अभी इसलिए सच्चाई बता रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम से मैं बोल रहा हूँ, मुझे पता है इतना देर तक वीडियो बहुत कम कोई देखता है, तो इसलिए बता रहा हूँ। इसलिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत कम को जाएगा, सबको नहीं जाएगा, राइट। बिकॉज 11 मिनट कोई नहीं सुनता, मुझे पता है, 2-4 मिनट सुनते हैं फिर छोड़ देते हैं। तो गाइज ये बोल रहा था मैं, आप क्या करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकालें, और होपफुली आपका प्रिपरेशन थोड़ा बहुत तो कर लिया होगा आपने, राइट। मतलब अगर आप ये पेपर दे रहे हो, और एक बात, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या लिखा हुआ है कि आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो बीटेक वाले को तो चाहिए नहीं, आपका बीटेक वाले को तो चाहिए नहीं। मैं एक बार दिखा देता हूँ, वो इंपॉर्टेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, बिकॉज उसमें एक चीज लिखा हुआ है जो आप लोगों को बताना जरूरी है। मैंने पढ़ा था उसके बारे में। बिफोर क्रिएटिंग दिस वीडियो में थोड़ा ओवरव्यू कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। डायरेक्टली ऐसे इन्फॉर्मेशन देना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज उसमें कुछ भी उल्टा पुल्टा इन्फॉर्मेशन चला गया तो मैं नहीं चाहता कोई, चाहे मैं बताऊँ ना, लेकिन कोई गलत इन्फॉर्मेशन देना सही नहीं मानता हूँ मैं। कुछ व्यूज के लिए, और कुछ तो कैची टाइटल लिखते हैं, ये हो गया वो हो गया, ऐसा लिखना नहीं चाहिए। आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए, ये आपका राइट्स है। अच्छा, यहाँ पर आ चुके हम बात करते करते। देखो, डिग्री वालों को तो कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, लेकिन जो डिप्लोमा वाला है उसका 1 साल का एक्सपीरियंस है, चाहे आप सिविल से भरो चाहे आप इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल से भरो। डिप्लोमा वालों को 1 साल का एक्सपीरियंस की जरूरत है, डिग्री वालों को किसी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। और ये जो टाइम है, जो पास आउट हो चुके हैं वही फॉर्म भरेंगे, और कोई फॉर्म नहीं भर पाएगा। जो अभी फाइनल ईयर में है वो फॉर्म भर नहीं पाएगा, जो पास आउट हो चुके हैं वही फॉर्म भरेंगे। बिकॉज बोला गया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन कब तक का वो काउंट करेंगे, 1/1/2019 तक का काउंट करेंगे। तो उसमें अगर आप फाइनल ईयर में हो, मैं बता देता हूँ, आप फॉर्म भर नहीं सकते। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को पूछते हैं, सर मैं फाइनल ईयर में हूँ, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ? तो इसमें आपको मैं आंसर बता देता हूँ, नहीं भर सकते हैं जी। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए सब चीज, क्वालिफिकेशन, एज, एक्सपीरियंस, 1/1/19 तक काउंट किया जाएगा, राइट। सो गाइज, होपफुली आपको एक अच्छा सा ओवरव्यू मिला। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको लाइक करना चाहिए वीडियो को, दोस्तों के साथ शेयर करो जितना हो सकता है। आई रियली अप्रिशिएट, बहुत सारे आप लोग शेयर करते हैं, बिकॉज यूट्यूब में स्टार्ट देखता है कितना शेयर हो रहा है। पिछले मंथ के कंपेरिजन में इस मंथ में बहुत ज्यादा शेयर हुए हैं। मतलब मैं फेब की बात करूंगा, आज तो मार्च है, राइट। सो जनवरी कंपेरिजन में फरवरी में बहुत ज़्यादा शेयर है। आई रियली अप्रिशिएट फॉर दैट, थैंक यू वेरी मच। और अच्छे से पढ़ाई करिए, कोई प्रॉब्लम आता है मुझे जरूर पूछिए। फेसबुक पर बहुत मैसेज आते हैं, कमेंट ना करें, फेसबुक पर मुझे पूछिए, और उसमें लेकिन मैं आपको रिप्लाई जरूर करता हूँ, देर से ही, बट बिकॉज बहुत सारे आपके मैसेज आते हैं तो सबको रिप्लाई करना जरूरी है, तो स्लोली सबको मैं रिप्लाई करने का कोशिश करता हूँ। तो गाइज, ला जाते एक बार बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, और आप सुन के आपको मजा आएगा। वो क्या है, चलो कुछ बनते हैं ऐसा कि दुनिया भी बनना चाहेगा हमारे जैसा, राइट। सो गाइस, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।